इनडायरेक्ट के सफर में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लास्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम आपको इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी वाक्यों के इनडायरेक्ट स्पीच तैयार करने सिखाने वाले हैं कि ये कैसे तैयार होते हैं। तो बच्चों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जब आप पार्ट 4 पर आ चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी पूरा देखेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सफर को पूरी तरह से अच्छे से समाप्त करेंगे। तो बच्चों, पार्ट 4 में हमने लिया है इंपरेटिव केस को पहले। तो इंपरेटिव केस का मतलब होता है आदेशवाचक वाक्य। तो इनको हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें आदेश दिया जाता है। कभी उसमें प्रार्थना की जाती है, कभी उसमें ऑर्डर दिया जाता है, कभी उसमें सुझाव दिया जाता है। तो उसकी कंडीशन बार बार बदलेगी और उसी के हिसाब से हमें रूल्स को समझना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है बच्चों RS डायरेक्ट, यानी रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट का, और यहां रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट का। इसको शॉर्ट में समझिए। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में क्वेश्चन का जो स्पीच है, डायरेक्ट का जो स्पीच है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में आज्ञा दी जा रही हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू है उसको हम ऑर्डर्ड में बदलेंगे। समझ में आया बच्चों? यदि रिपोर्टिंग स्पीच में आज्ञा दी जा रही हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। देखिए कैसे। जैसे टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा सिट डाउन, तो टीचर ने कहा नीचे बैठ जाओ, तो इसमें आज्ञा दी गई। तो हम बनाएंगे कैसे, यहां पे टीचर लगाएंगे और सेड को बदल देना है हमें ऑर्डर्ड में। तो क्योंकि इसमें आज्ञा दी हुई है, यहां पर हमने लगा दिया ऑर्डर्ड, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने लगाना है टू, तो यहां पे टू लगा देंगे। और आगे का जो वाक्य बचा इसको सेम टू सेम हमें उतार लेना है। तो इस तरह से वाक्य बना, टीचर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में आज्ञा दी गई है। आगे केस देखेंगे बच्चों, प्रार्थना हो तो, और प्रार्थना का हिंट भी मैंने लिखा है ब्रैकेट में। प्रार्थना वाले केसेस में ना प्लीज और काइंडली शब्द मिलता है जो आपको इनडायरेक्ट में हटा देना है। तो प्रार्थना हो तो हमें सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है। एग्जाम्पल देखें, ही सेड प्लीज डू इट, तो ही सेड प्लीज डू इट, तो यहां पे ही सेड टू को या सेड को बदल देंगे हम रिक्वेस्टेड में, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू और प्लीज को हटा देना है। प्लीज को छोड़कर जो बचा उसको ऐसे ही उतार लेंगे। तो वाक्य बना ही रिक्वेस्टेड टू डू इट। तीसरा देखें बच्चों, यदि सलाह हो तो, और सलाह कौन देता है, या तो डॉक्टर देता है या लॉयर देता है। ये मैंने आपको कॉमन सेंस के लिए बताया है, सलाह कोई भी दे सकता है, पर मोस्टली ऐसे ही केसेस आपके एग्जाम में आते हैं। तो सलाह हो तो आप उसको एडवाइज में चेंज करेंगे। कैसे? जैसे डॉक्टर, सेड को क्या कर देंगे, एडवाइज कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू, और आगे का जो बचा उसको ऐसे ही आप उतार देंगे। उसके बाद दूसरा देखें बेटा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई नमस्ते हो, कोई भगवान से प्रार्थना हो, या आपको कोई बधाई दे रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम सेड या सेड टू को विश्ड में बदल देते हैं। देखिए, जैसे सी सेड को कर देंगे विश्ड, और टू और बाकी का हम इस तरह से उतार देंगे गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से हमारा वाक्य तैयार होगा। लास्ट सेंटेंस देखिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में आपका कोई विनम्र निवेदन हो रहा हो, जैसे संत और हर्मिट लोग करते हैं, तो इस बार हम इसे अर्ज्ड में चेंज करेंगे। जैसे संत सेड थिंक पॉजिटिव, तो संत यहां पे लिखाएंगे अर्ज्ड, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू, और आगे का हम सेम कॉपी कर लेंगे। तो है ना बच्चों कितना इजी। तो संत अर्ज टू थिंक पॉजिटिव। तो इस तरह से बच्चों हमारे इंपरेटिव केसेस की, इंपरेटिव क्वेश्चंस की इनडायरेक्ट स्पीच तैयार होती है। तो उम्मीद करता हूं इंपरेटिव केसेस भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बात करेंगे हम एक्सक्लेमेटरी वाक्यों की। तो अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बड़ी इजी सी पहचान है। आपको रिपोर्टिंग स्पीच में ये एपोस्ट्रोफी मार्क, इसको बोलते हैं
अपॉस्ट्रोफी मार्क। तो ये अपॉस्ट्रोफी मार्क आपको रिपोर्टिंग स्पीच में जरूर मिलने वाला है। तो यही इस सेंटेंस की पहचान रहेगी। तो आपको ध्यान देना है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में अलास ओ या ओ आए, तो आपको सेड या सेड टू को और इन्वर्टेड कॉमा को एक्सक्लेमेड विद सोरो दैट में बदल देना है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें बच्चों, राम सेड इन्वर्टेड कॉमा अलास ही हैज नो मोर। तो अलास का प्रयोग जो है दुख यानी शोक प्रकट करने में हम करते हैं। तो बनाएंगे कैसे, राम सैड को, इन्वर्टेड कॉमा को, अलास को और इस चिन्ह को एक्सक्लेमेटरी को सबको एक साथ हटाना है और इसके स्थान पर लगाना है एक्सक्लेमेट विद सोरो दैट। एक्सक्लेमेड विद सोरो दैट, ये लगाने के बाद इसके आगे जो बचा उसको लिख दीजिए। तो ही आपका थर्ड पर्सन है तो इसको ऐसे रहने दे। हैज का हो जाएगा हैड नो मोर, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से वाक्य बनेगा, राम एक्सक्लेमेड विद सॉरो दैट ही हैड नो मोर। उसके बाद आगे देखें बच्चों, यदि सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच में हुर्रा आ जाए या वेल डन आ जाए, तो ये दोनों शब्द ना खुशी जाहिर करने के लिए होते हैं। तो हम इसकी जगह पर लगाएंगे एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट। देखिए जैसे ही, तो सैड को, कॉमा को और हुर्रा और एपोस्ट्रोफी मार्क सबको एक साथ हटाएं, इसकी जगह पर लगा दें एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट। और इसके आगे चेक करें बच्चों, वी आपका फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही, तो यहां पे ही आ जाएगा और हैव बदल जाएगा आपका हैड में, वॉन द मैच। तो इस तरह से बच्चों सेंटेंस तैयार हुआ, ही एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच। ऐसे बच्चों ध्यान रखें, पोहो या फाइ या फो फम, इनमें से कोई सा भी आ जाए तो ये सारे केसेस में घृणा के लिए होते हैं, तो एक्सक्लेमेड विद डिसगस्ट दैट लगा देना है। यदि सेंटेंस में व्हाट या हाउ आ जाए तो इस बार आपको एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज दैट लगाना है। तो वो वाक्य भी इसी प्रकार बन जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा पार्ट 4 का सफर खत्म होता है। यहां पर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की पूरी सवारी कर चुके हैं, पूरे सफर को एंजॉय कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारे द्वारा सिखाए हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे।